viewers, and welcome to a brand new episode of Kahani Pakistani with your host Aisha Gilani. Welcome to the Torpedo Factory Art Center, जो घर है 82 Artist Studios, 6 गैलरीज और 2 वर्कशॉप समेत आर्ट से मुंसलिक बहुत से इनिशिएटिव्स का। लेकिन 1974 से पहले इस इमारत का इस्तेमाल बहुत मुख्तलिफ था। 1918 में इसे US नेवल टॉर्पीडो स्टेशन के तौर पर खोला गया। यहाँ टॉर्पीडोज बनते थे और वर्ल्ड वॉर II के दौरान असलहा स्टोर किया जाता था। The purpose of art is washing the dust of daily life off our souls. यही कहना था मकबूल स्पेनिश पेंटर, स्कल्पटर और पोएट पाब्लो पिकासो का। और पाकिस्तान में भी कुछ बड़े शहरों में कुछ ग्रुप्स ने यही बात जहन में रखते हुए आर्ट सेंट्रिक प्रोजेक्ट्स पर काम किया है। उनकी कहानी ही आज के शो का फोकस है। जब दीवारों को रंगना जुर्म नहीं रहा, कराची में ग्राफिटी का एक प्रोजेक्ट। लाहौर में आर्ट से मुतल्लिक ये इनिशिएटिव कर रहा है सबको इंस्पायर। वो आर्ट जो कभी शहर पेशावर की पहचान था। इस दुनिया में हर शहर का मिजाज उसकी सड़कों और दीवारों के जरिए जाहिर होता है। किसी भी शहर की दीवारें अगर बेढंगे इश्तिहारों से भरी पड़ी हों तो उस शहर में किसी भी नए आने वाले पर अच्छा असर नहीं छोड़ती। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची की दीवारों को खूबसूरत आर्ट का नमूना बनाने वाले चंद नौजवानों से हमारी नुमाइंदे सऊद जफर ने बातचीत की और ये जानने की कोशिश की कि किस चीज़ ने उन्हें ये इंस्पिरेशन दी। आइए देखते हैं। फैजान एक अरसे से अपने मोहल्ले की दीवारों पर नक्शो निगार या ग्राफिटी बनाने का काम करते रहे हैं। उन्हें अपने इर्द गिर्द पाई जाने वाली गंदी या बेरंग दीवारें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थीं और इसीलिए उन्होंने चंद साल कबल स्प्रे पेंट उठाए और निकल खड़े हुए अपने मोहल्ले की दीवारों को खूबसूरत बनाने। इंस्पिरेशन यहीं से आई थी कि मोस्टली मैं मूवीज़ या गेम्स वगैरह खेलता था, तो उसके अंदर ग्राफिटी एक ऐसा एलिमेंट था जो हर जगह पे कॉमन नज़र आता था मुझे वेस्टर्न कल्चर के अंदर। और जब इसके ऊपर मैंने अपनी स्टडी की तो मुझे पता चला कि इट वाज एन आर्ट फॉर्म दैट वाज बेसिकली अवेलेबल टू एवरीवन। कि बहुत ज़्यादा आर्ट फॉर्म जो कैनवसेस के अंदर होता है वो बहुत लिमिटेड होता है, लेकिन जब आप ग्राफिटी के ऊपर आते हैं और वॉल्स के ऊपर आते हैं तो आपका कैनवस लिमिटेड नहीं होता। यू कैन हैव एज बिग एज आर्ट पीस एज यू वांट। कि आपको पूरी बिल्डिंग्स कवर करनी है तो इंटरनेशनल आर्टिस्ट ने उसको भी कवर किया है। इस वक्त मेरे बैकग्राउंड के ऊपर पाकिस्तान की 2013 की सबसे बड़ी ग्राफिटी जो थी, जो कि मेजर करी है 700 स्क्वायर फीट के ऊपर, वो 6 दिन लगे थे मुझे बनाने पे। ऊंची ऊंची दीवारों को अपना कैनवस बनाने वाले फैजान जैसे आर्टिस्ट के लिए ग्राफिटी सिर्फ उनके फन के इजहार का एक जरिया नहीं। ये तो हम सभी जानते हैं कि दीवारों के ऊपर जिस तरह के मैसेजेस लिखे हुए होते हैं उनको पढ़ के कोई इंसान मुस्कुरा नहीं सकता कभी भी। उसके दिल में यकीनन किसी न किसी किस्म की कोई नेगेटिव फीलिंग ही पैदा होगी। लेकिन अगर आप इस आर्ट फॉर्म को, ग्राफिटी को लीगलाइज़ करते हैं, इसको दीवारों के ऊपर जो है वो अलाउ करते हैं कि आप इसको फ्रीली प्रैक्टिस कर सकें, तो इसको देख के इंसान 1 मिनट के लिए रुकता है, ठहरता है, सोचता है, देखता है कि क्या बना हुआ है। तो ग्राफिटी जो है वो जिस तरह से रंगों को आपकी ज़िंदगी के अंदर लेके आता है, आते जाते आपके चेहरे के ऊपर एक छोटी सी अगर मुस्कुराहट दे जाता है, तो इससे ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट सोसाइटी के ऊपर शायद कोई और आर्ट फॉर्म नहीं दे सकती। पाकिस्तान जैसे वॉल चॉकिंग के आदी मुआशरों में ग्राफिटी आर्टिस्ट को एक मुख्तलिफ किस्म के चैलेंज का भी सामना होता है। बहुत मुश्किलात हुई लोगों को बताने में कि ग्राफिटी होती क्या है। किसी को पता ही नहीं होता था कि ग्राफिटी क्या होती है। लोग उसको वॉल चॉकिंग से बहुत ज़्यादा वो करते थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करते करते जब 100 दीवारों का एक लंबा सफ़र मैंने तय किया तो अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि जानते हैं ग्राफिटी के बारे में, मानते हैं ग्राफिटी की ताकत को। फैजान जैसे आर्टिस्ट ने न सिर्फ ग्राफिटी के असर को खुद माना बल्कि कुर्रतुल ऐन जैसे उभरते हुए फनकारों को भी इसकी तरफ राग़िब किया। आर्ट का मेरा बाय बर्थ टैलेंट था, तो ये आहिस्ता आहिस्ता करके जैसे हर फॉर्म में डेवलप होना शुरू हुआ। पहले पेंसिल स्केचेस पे, फिर ट्राइबल टैटू डिज़ाइंस, और फिर उसके बाद जैसे ग्राफिटी आर्ट पे मुझे ध्यान आया। तो वहीं से मैंने अपना फेसबुक पेज भी एक बनाया हुआ था टैटूज़ से रिलेटेड। तो वहीं से मुझे एक आर्टिस्ट ने कांटेक्ट किया कि ये भी एक ग्राफिटी भी एक वर्क है इसी तरह के, तुम अपना मतलब जो तुम्हारा मैसेज है वो तुम दीवारों पे करो, लेकिन उसको एक अच्छी फॉर्म में, जो तुम्हारा आर्ट का टैलेंट है उसको एक ब्यूटीफाई फॉर्म में करो कि वो गंदी भी ना लगे और तुम्हारा मैसेज भी वहाँ तक पहुँचे। शहर कराची की चंद काबिल जिक्र दीवारों का गंदगी से खूबसूरती तक का ये सफ़र अपने अंदर एक दास्तान समेटे हुए है कि किस तरह मुस्बत सोच रखने वाले कुछ आर्टिस्ट इकट्ठे हुए
और इन दीवारों को उन्होंने एक नई जिंदगी दी। ये प्रोजेक्ट बिलखसूस इस हवाले से शुरू हुआ था कि हमें IM कराची जो एक कंसोर्शियम है, एक कैंपेन है, एक ग्रुप है जिसको जमील यूसुफ साहब, रोमाना हुसैन, शारमीन उबैद चनॉय उसका हिस्सा हैं, और वो उन्होंने कहा कि जी शहर के ऊपर जो दीवारों पे वॉल चॉकिंग हुई हुई है और वो एक नफ़रत फैलाती है शहर में। ऑलरेडी इतनी नफ़रत अंगेज़ चीज़ें शहर में होते हैं, हादसात होते हैं, ये एक एडिड चीज़ है जो शहर की दीवारों पे हम देखते हैं, और उसको हम किस तरीके से मिटा सकते हैं। इस पूरे प्रोजेक्ट का नाम हमने रखा री इमेजिनिंग द वॉल्स ऑफ कराची, और उसमें हमने 3 प्रोजेक्ट्स के थ्रू हमने दीवारों के ऊपर पेंट किया, और हमने कहा कि जी हम एक प्रोजेक्ट जिस तरीके से, जिस तेज़ी से वॉल चॉकिंग दीवारों पे होती है, हमें कोई तरकीब निकालनी पड़ेगी कि उसी तेज़ी से हम वो वॉल चॉकिंग हटाएं भी दीवारों पे से। और शहर इतना बड़ा है, हम ये तो नहीं क्लेम कर सकते कि हमने सारी दीवारों पे से हटा दिया है। कोई भी अगर ये कहे कि मैं कराची शहर में सारी वो नामुमकिन है। प्रोजेक्ट के अहम तरीन किरदार मुनव्वर अली सैयद कहते हैं कि ग्राफिटी के इन फनपारों में शामिल किया जाने वाला मुस्बत पैगाम उन्हें इंटरनेशनल ग्राफिटी के स्टाइल से मुशाबिह करता है। जो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट ये है कि जो दीवार आप एमटी खान रोड पे देख रहे हैं, वही दीवार आप सिविक सेंटर पे गुलिस्तान जौहर में हम उसको रिपीट कर सकते थे, उस इमेज को रिपीट कर सकते थे, क्योंकि हम चाहते थे कि कोई ऐसी कंट्रोवर्सी इमेजेस के बारे में क्रिएट ना हो। और दूसरी बात ये थी कि हमने इस पर रिसर्च करी कि लोग देखना क्या चाहते हैं। तो ऑब्वियसली एब्स्ट्रैक्ट इमेजेस लोगों के सर, उनके दिमाग में नहीं आती चीज़, तो डायरेक्ट इमेजरी जो कि बहुत ज़्यादा होप के साथ बात की गई हो, सेलिब्रेशन की बात की गई हो, कराची को सेलिब्रेट करने की बात की गई हो, और बच्चे हों जिसके अंदर गुब्बारे हों, ये चीज़ें हों जिनसे हम ज़िंदगी की खुशियों की बात कर सकते हो। तो इस तरह के इमेजेस को हमने ज़्यादा प्रेफर किया अपने स्टेंसिल आर्ट प्रोजेक्ट के अंदर। तो ये प्रोजेक्ट मुमकिन इसलिए हुआ कि इसके अंदर स्टेट मशीनरी इन्वॉल्व थी। मैं अकेली या हम स्कूल के चंद आर्टिस्ट या मुनव्वर या कोई भी अकेला ये काम नहीं कर सकता था। आई थिंक कमिश्नर ऑफिस का जो रोल था वो बहुत इम्पॉर्टेंट था इस प्रोजेक्ट के अंदर, क्योंकि उन्होंने एक तो हमें हर सड़क की NOC लेना, और मेरे लिए एक लर्निंग कर्व था ये, और फिर उन दीवारों की NOC लेना कि आप ठीक है आपने सड़क की एमटी खान रोड की तो NOC ले लिया है, लेकिन वो जो दीवार है वो KPT को बिलोंग करती है, तो आपको उसकी भी NOC लेनी होगी। शहर कराची के मुख्तलिफ नस्ल बासियों की तरह इस शहर से ताल्लुक़ रखने वाले आर्टिस्ट की अपनी इनफरादियत का भी एक अलग मुकाम है। जिस तरह से कराची को हम कहते हैं कि ये मिनी पाकिस्तान है, तो आप बिलीव करें अभी भी कई इलाकों से लोग आके कराची में सेटल होते हैं एज एन आर्टिस्ट और यहाँ पे काम करते हैं। इसकी इंटरेस्टिंग बात यही कि जब बहुत मुख्तलिफ इलाकों के लोग आके यहाँ पे काम करते हैं तो उस काम की यूनिकनेस है। पाकिस्तान का फ़ख्र और इस मुल्क की पहचान बन जाने वाला ट्रक आर्ट कराची की इन दीवारों की भी जीनत बना। ये एक और ट्रक आर्ट की खूबी कि किसी एक सूबे, किसी एक शहर को रिप्रेजेंट नहीं करता, ये पूरे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता है, तो पूरा पाकिस्तान को प्राउडली ओन करे इस चीज़ को। तो हमने सारे रंग, सारे कल्चर, सारे सूबे, सारे लोग, सारी चीज़ों को इसमें इनकॉर्पोरेट किया कि हर आने वाला, हर ड्राइवर, हर स्कूल करने वाला, कॉलेज जाने वाला, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट इससे एसोसिएट हो। हमने इस पर भरपूर तरीके से काम किया, हमारे ट्रक आर्टिस्ट पूरी टीम ने, और बहुत मज़ा आया। तो यहाँ पे भी हमें लोगों से काफ़ी दाद मिली, और उन गलत जो इस्तेमाल करते थे लोग, आमिल जादूगर और फलाना, यानी कि ऐसा लगता था कि आप जादूगरों के शहर में आ रहे हैं। जैसे एयरपोर्ट के पिलर हमने बनाए, अगर कोई बाहर से कोई फॉरेनर आता था तो ऐसा लगता था कि ये, बल्कि फॉरेनर के हम लोग खुद भी आते थे तो ऐसा लगता था कि अब जादूगरों का शहर शुरू हो गया। शहरियों के बदलते हुए मिजाज और इन दीवारों के खूबसूरत होने के बाद पैदा होने वाली मस्बत सोच को आर्टिस्ट सबसे ज़्यादा महसूस करते हैं और इस आर्ट को जिंदा रखने का भरपूर अज़्म भी रखते हैं। एयरपोर्ट पे जो ब्रिज है उसने लोगों को, जो हैदर अली और फूल पत्ती की टीम ने पेंट किया है, उसने एक्चुअली जो विजिटर्स हैं उनको कंपेल किया कि वो अपनी गाड़ी से उतरें, अपने मोबाइल फ़ोन निकालें और उन पिलर्स के सामने खड़े होकर तस्वीर खींचें। तो आई थिंक ये एक खुशाइन बात है। ये एक ऐसी चीज़ है कि जिस शहर में आते ही आपको डर लगता था और आपको ये होता था कि हम फ़ौरन घर पहुँचें और गाड़ी रोकें भी ना, इन दीवारों ने उनको कंपेल किया कि वो उतरें, तस्वीर खींचें और फिर अपने घर जाएं। लोग आते गए, काफिला बनता गया। इसी मानिंद अगर शहर कराची की दीवारों को खूबसूरत आर्ट कैनवसेस में बदलने का सिलसिला यूं ही चलता रहा तो ये शहर न सिर्फ अपनी एक नई पहचान मुतारिफ कराने में कामयाब हो जाएगा, बल्कि माशरे में मस्बत सोच को परवान चढ़ाने में भी अपना भरपूर किरदार अदा करेगा।
रिमोट को हाथ मत लगाइएगा। लाहौर के बारे में सही कहते हैं, लाहौर लाहौर ही है। देखते हैं एक ब्रेक के बाद। फन और फनकार की बात हो और लाहौर का जिक्र ना हो तो बात अधूरी रहती है। इसलिए चलते हैं लाहौर नईम कमर की इस रिपोर्ट के जरिए। लाहौर को एक तारीखी शहर माना जाता है, लेकिन दुनिया में तारीखी शहर तो बहुत से हैं। लाहौर की इनफरादियत ये है कि इसकी तारीख में एक नहीं बल्कि कई कौमों ने अपना हिस्सा डाला। वो कौमें भी जो यहाँ आई तो यहीं की हो रही, और वो भी जिन्होंने इसे अपना आर्जी बसेरा बनाया। लाहौर पुराना हिस्ट्री इसकी देखी जाए बड़ी कल्चरल है। यहाँ के लोगों के अंदर कल्चर, आर्ट, म्यूजिक, खाना पीना, रहन सहन बड़ा ही खूबसूरत है। लिटरेचर, आर्ट, ड्रामा, म्यूज़िक, इनमें से कोई भी चीज़ आप ले लीजिए, तो इन तमाम फ़नून लतीफ़ा में हमेशा ये बहुत आगे रहा है। एंशिएंट टाइम से लेके व्हेनेवर आर्ट वाज कमीशन्ड, उसकी ह्यूज एंड कोलोसल लेवल को शो करने के लिए इट वाज डन ऑन आइदर सीलिंग्स और वॉल्स और इवन फ्लोर in the shape of fresco, mosaic and so many other things. लाहौर का पुराना तर्ज तामीर, खास तौर से वो जो पुराने लाहौर का हुस्न है, इस शहर की पहचान है। पतली गलियां, ऊंचे घर, ठंडे घर, और यहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं वो भी उतने ही खुले दिल के मालिक थे। यहाँ के आर्किटेक्चर की ये बड़ी ख़ास बात है कि ये एक फैमिली की तरह का आर्किटेक्चर है, आइसोलेटेड नहीं है मॉडर्न आर्किटेक्चर की तरह। एक दूसरे के साथ बंधा हुआ है, एक दूसरे के साथ बगलगीर है, सीनों के साथ सीने जुड़े हुए हैं। अंदरून शहर के इस मिजाज को महफूज करना ही मकसद था वॉल्ड सिटी प्रोजेक्ट का। वॉल्ड सिटी अथॉरिटी टेक्स absolute no nonsense when it comes to the Lahore Fort, Wazir Khan Mosque, Walled City, Shahi Hammam and all of that. बेसिकली वॉल्ड सिटी की ज़रूरत तो इसीलिए पेश आती थी कि घर के जो अंदरूनी मामलात हैं उनको ज़रा सही तरह से देखा जाए और बाहर के ख़तरात से बचा जा सके। लेकिन ये उस दौर की ही सिर्फ सच्चाई थी। आज की सच्चाई ये होनी चाहिए कि शायद दीवार हो ही ना। पहली दफ़ा नई बॉडी कायम की गई है, एक ऑटोनमस अथॉरिटी जिसका नाम है वॉल्ड सिटी लाहौर अथॉरिटी, वो बनाई गई है जिसका आजकल मैं इंचार्ज हूँ। और हमारी ज़िम्मेदारी ये है कि हम लाहौर की जो पुरानी ये वॉल्ड सिटी है, अंदरून लाहौर जो है पुराना, इसको किस तरह बहाल कर सकते हैं। मुगल दौर के शाही हमाम को निहायत पुरानी और खस्ता हालत से रिस्टोर करना वॉल्ड सिटी प्रोजेक्ट का ही एक हिस्सा था। शाहजहां के दौर का ये हमाम अब सयाहों की तवज्जो का मरकज बना हुआ है। शाही हमाम आने वाले मुसाफिरों के लिए बनाया गया। यहाँ पे नीचे सारे गर्म पानी के और ठंडे पानी की चैनल्स, दूर दूर से जो लोग यहाँ पे कारोबार के सिलसिले में या सफ़र करते हुए मुसाफिर पहुँचते थे, वो यहाँ पे हमाम में फ्रेशन अप होने आ जाते थे। और यहाँ की आर्किटेक्चर की जो हम बात कर रहे थे, यहाँ पे रोशनी, यहाँ के डिफरेंट चैम्बर जो उन्होंने बनाए हुए हैं, एक कमाल मिस्ट्री है इसकी, कमाल ही कोई रोमांस है यहाँ इस आर्किटेक्चर का। लाहौर में जिस तरह शाही हमाम को अगर आप देखें तो एग्जाम्पल है कि जो जिसकी भी गलती थी उसकी वजह से अगर टूट गई थी चीज़ें, तो आज लोगों ने जिम्मेदारी महसूस की और उसको रेनोवेट किया। उससे ख़ास तरह की पब्लिक ने दोबारा से आना शुरू किया। मेरे ख्याल है इस मुल्क की तरक्की के लिए ज़रूरी है कि जितने ज़्यादा टूरिस्ट को अट्रैक्ट करें, ना सिर्फ बाहर से बल्कि लोकली भी। गवर्नर वज़ीर ख़ान लाहौर के जो थे शाहजहां के वक्त में, इन द 17th सेंचुरी, उन्होंने वज़ीर ख़ान मस्जिद बनाई, उन्होंने ही ये शाही हमाम बनाया। एक ऐसी जगह पर जहाँ इर्द गिर्द एक हजूम है, एक अजीब दुनिया है बेरा और रवि की, उसमें एक ऐसा मॉन्यूमेंट जो कि आपको यूँ लगता है कि आप दुनिया के किसी भी यूरोपियन मुल्क या कहीं भी हो सकते हैं। लाखों है शहर लेकिन कब और तेरे जैसा ढूंढे ना मिला हमको,
लाहौर तेरे जैसा। लाहौर के बारे में तो कहा जाता है कि 7 दिन ते 8 मेले घर जावा खेड़े वेले। सो ये तो उस किस्म का शहर रहा है और हमें वो तमाम चीज़ें वापस लानी हैं जो इसकी शनाख्त हैं। मेरे ख्याल है जिन्हें लाहौर नहीं देखे और जमे नहीं, बड़ी सही फ्रेज़ है उस वक्त की, लेकिन आज शायद ये फ्रेज़ ही चैलेंज है हमारे लिए कि आज भी हम उसको वैसा ही बनाएं कि आज भी लोग यही कहेंगे जिन्हें लाहौर नहीं देखा जमे ही नहीं। लाहौर का जो कल्चर है वो इतना रिच है, इतना खूबसूरत है, इतना रोमांटिक है, इनवाइटिंग है इतना कि जब तक आप यहाँ आते नहीं आपको वो कहानियों का मतलब समझ में नहीं आता। अगरचे थोड़ी सी गर्द जम गई, लेकिन किसी मदद के बगैर पुराने लाहौर ने तावील अरसे तक अपने रंगों को संभाले रखा। अब वॉल सिटी प्रोजेक्ट की शक्ल में अथॉरिटीज की चश्मे करम इन रंगों में इजाफा ही करेगी। ये लाहौर है, ये लाहौर है, ये लाहौर है, ये लाहौर है। कहीं भी मत जाइएगा। दहशतगर्दी और आर्ट के बीच में क्या ताल्लुक है, पेशावर जाके जानते हैं, लेकिन एक ब्रेक के बाद। दहशतगर्दी से मुतासरा पाकिस्तान के शुमल मगरबी सूबा खैबर पख्तूनख्वा में गुज़श्ता एक दहाई के दौरान जहाँ तालीम समेत दीगर समाजी शोबे बुरी तरह मुतासर हुई, वहीं शिद्दत पसंदी और इंतहा पसंदी ने मौसीकी और फ़न व लतीफ़ा के दीगर शोबों को बहुत नुकसान पहुँचाया। तफसील जानते हैं पेशावर से इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान की फ़न व सक़ाफ़त इस मुल्क की तारीख से कहीं पुरानी है कि ये ख़ित्ता हज़ारों साल की तहज़ीब व तमद्दुन का अमीन है, लेकिन गुज़श्ता एक दिहाई से ज़ायद अरसे से जहाँ पाकिस्तान में दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी ने मासूम शहरियों की जानो माल को गैर महफूज किया, वहीं एक ऐसा शोबा भी है जिस पर इस बदअमनी के असरात को गैर अहम जानकर अक्सर नज़रअंदाज किया गया। ये शोबा है फ़न और फ़नकार का। दहशतगर्दी के सबसे ज़्यादा शिकार सूबा खैबर पख्तूनख्वा में नस्ल दर नस्ल फ़न मौसीकी और गायकी से वाबस्ता बहुत से लोग या तो ये शोबा छोड़ गए या फिर सूबा। ये पेशावर का डबगरी बाज़ार है। एक ज़माने में इस खित्ते में ये फ़न मौसीकी से वाबस्ता लोगों का मरकज़ हुआ करता था, लेकिन फिर जहाँ इस बाज़ार की हैत तब्दील हुई, वहीं यहाँ पर आबाद बहुत सारे लोग एक एक करके ये इलाका छोड़ने पर मजबूर हुए। सरफराज खान लोग साज रबाब की तैयारी और मुरम्मत का हुनर जानते हैं। बाजार की रौनकें तो खत्म हो गईं, लेकिन वो अब भी यहीं मुकीम हैं। ये लोग जो मालो वाला है उसने एतराज़ किया है ये फनकारों पर कि इस देरों से नीचे उतरो और जगह पसंद करो, इस जगह से चले जाओ। अच्छे लोग होते हैं वो अच्छे देखते हैं, और वो जो बुरा लोग है डमानों का काम है, ये किया करते हो तुम, ये लोग इस पर मत लगाओ ये काम। पश्तो गायकी का एक बड़ा नाम गुलजार आलम खित्ते में इंतहा पसंदी और तशद्दुद के रुझान से मुतासिर होने वालों में शामिल हैं, और हसास तबीयत इस फनकार ने इसी बायस इस फन से तवील अरसे तक किनारा कशी इख्तियार किए रखी। अजीब से हालात शुरू हो गए, म्यूज़िक पे पाबंदियाँ, ये फंक्शंस पे पाबंदियाँ और नशर हाल को बंद करना। तो ये देखें पानी जो है ना वो जब एक बहाव में रहता है ना तो वो ठीक रहता है, वो कोई नुकसान नहीं देता। लेकिन जब आप उसके आगे पुल बांधने की कोशिश करते हैं तो पानी ने तो अपना रास्ता निकालना होता है, तो वो ज़ाहिर सही रास्ते से नहीं तो गलत रास्तों से जाएगा, तो वो ख़राबी पैदा करेगा, नुकसान पैदा करेगा। तो उसने नुकसान पैदा कर दिया हमारे लिए, और बहुत बड़ा नुकसान हुआ हमारे कल्चर का, हमारे सब चीज़ों का, म्यूज़िक का हुआ, हमारे गुलकारों का हुआ, मौसीकारों का सब एहतिसाल भी हुआ, होने लग गया। तो ये बहुत अजीब सी सूरत हाल पैदा हो गई। वहीद अचकज़ई को शुरू ही से मौसीकी का शौक़ था, लेकिन जैसे ही उन्होंने इसमें नाम पैदा करना शुरू किया, सूबे के हालात में तब्दीली उनके लिए बहुत हद तक हौसला शिकनी का बायस बनी। 5, 6, 7 साल तक मौसीकी
यहाँ तक आ गई कि ना कोई एल्बम था, ना कोई कॉन्सर्ट हो रहा था, यहाँ तक कि गाड़ियों से टैप निकाल दिए थे। हमारे बस की बात ही नहीं, हम क्या कर सकते थे। एक हमारा जो सबसे बेस्ट कॉन्सर्ट्स की जगह है निश्तर हॉल पेशावर में, जो कि हर बड़ा इवेंट वहाँ पे होता है, वो तकरीबन 6-7 साल के लिए बिल्कुल क्लोज था। उसमें कोई म्यूज़िक की एक ही फंक्शन नहीं हुई थी। गुज़श्ता साल दिसंबर में पेशावर में आर्मी पब्लिक स्कूल पर मुल्क की तारीख के सबसे बड़े दहशतगर्द हमले के बाद पूरे मुल्क में दहशतगर्दी और इंतहापसंदी को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने के लिए राय आमा हमवार हुई। शिद्दत पसंदों के खिलाफ पहले से जारी कार्रवाइयाँ मजीद तेज कर दी गईं और अमन व अमान की सूरत हाल माजी की निस्बत बेहतर हुई। आज खासे पुरुमीद दिखाई देने वाले मुदस्सिर जमान नौजवान नस्ल के पसंदीदा पुश्तो गुलकारों में से एक हैं। वो कहते हैं कि नासाजगार हालात में भी उन्होंने अपने फ़न के इजहार का रास्ता ढूंढकर इस सफ़र को जारी रखा। हम ये किया करते थे कि हमें मतलब स्पेशली जो अफ़गानिस्तान के सिंगर्स थे या किसी और जगह के सिंगर्स थे, थ्रू इंटरनेट और फेसबुक सोशल मीडिया पे उनका हमसे रब्ता था, तो उन्होंने हमसे रब्ता किया है कि जी हम पश्तो के लिए काम करना चाहते हैं, पश्तो म्यूज़िक के लिए, क्योंकि पश्तो म्यूज़िक वो बहुत चढ़ा। तो ऐसे में फिर इंडियन सिंगर थी शुरनोसर, उन्होंने अपना एल्बम कंप्लीट करवाया, मतलब उसकी कंपोजिशन हम पश्तो में किया करते थे। इस तरह मतलब अफ़गानिस्तान की सिंगर थी सितारा नवाबी, वो अमेरिका में रहाइश पजीर थी और वो दरी स्पीकिंग थी, लेकिन उनको शौक़ था कि मैं पश्तो के लिए काम करूं, तो उनके लिए हमने मतलब कंपोजिशंस किए हैं। अजमल खान जैसे फ़न व सकाफ़त से वाबस्ता बाज़ लोग ये भी कहते हैं कि ज़ख्म खाऊंगा तो कुछ और समर जाऊंगा के मस्ताक तख्लीक का अमल मुश्किल हालात से गुजर कर मज़ीद निखर कर सामने आता है। ये जो मौसीकी है पता नहीं हमारा हिस्सा है, हम डिप्रेशन में ज़्यादा अच्छा काम करते हैं, ये शायद इसका एक हिस्सा है। पता नहीं मैं सही हूँ या गलत हूँ, क्योंकि हम सुख बड़ा कम देखते हैं दुनियावी। सुख से मुराद मेरी आप समझ रहे होंगे कि हमारे पास कोठियाँ, कारें, बंगले ये नहीं होते हमारे पास। तो चाहे वो पेशावर है, चाहे वो कहीं भी है, बल्कि दुनिया में कहीं चले जाएं, जो ये काम करेगा उसको इस चक्की पे पिसना पड़ेगा। अमन व अमान की सूरत हाल पाकिस्तान में फ़न मौसीकी और फ़नकारों को लाहक चैलेंजेस में से सिर्फ एक है। दूसरा और शायद सबसे बड़ा चैलेंज इंतहा पसंद प्रोपेगेंडे के जरिए फ़न मौसीकी की तरफ अवामी रवैयों में तब्दीली पैदा होना भी है। दोबारा हमें अब बिल्कुल इब्तदाई लेवल से स्कूलों में जो है सिखानी पड़ेगी, उसी तरह वो दोबारा माशरे में रिवाइव होगी। अगर हम म्यूजिशंस को कहेंगे कि चलें हमने आपको प्रोटेक्शन दे दी, अब आके अपना काम शुरू कर लें, इतना आसान काम नहीं है। वो जनरेशन्स अब नहीं रहीं जो कि उस मौसीकी को समझती हैं, पहचानती हैं, उसकी कदर करती हैं। वो बीच में जब अपनी मौसीकी नहीं मिली तो वो और दुनिया भर की बॉलीवुड की मौसीकी सुनना शुरू कर दी उन लोगों ने। उनको पता ही नहीं कि अपनी जड़ों में क्या क्या अभी तक यहाँ पे वो हीरे मौजूद हैं। यहाँ पे हमारी शायरी कौन कौन सी मौजूद है, रहमान बाबा की शायरी, खुशहाल खान खटक की शायरी, ये हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में सिखानी चाहिए। दोबारा वो कदरें बहाल करनी चाहिए, फिर मूसीकार और आर्टिस्ट आके अपना काम कर सकेंगे। आर्ट द नेम इज़ लाइफ। आपके क्या ख्यालात हैं इस टॉपिक के बारे में? ज़रूर इस फेसबुक पेज को लाइक करिएगा एंड लेट अस नो। मैं हूँ आपकी होस्ट आयशा गिलानी, साइनिंग ऑफ फॉर कहानी पाकिस्तानी। खुदा हाफिज़।